दंदनाती मिसाइलें, लगातार बज रहे सायरन, डूबते जहाज, ड्रोन की बौछार, इंतकाम में गूंजते नारे। ये तस्वीरें हैं इजराइल और ईरान के युद्ध की। हर पल नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, मिनट मिनट में सिचुएशन बदल रहे हैं और हालात सुधरने के बजाय जैसे जैसे समय बीतता जा रहा बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने आधी रात जिस तरह से एक झटके में ईरान के टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया, इसे ईरान भूल नहीं पा रहा है। और लगातार तब से ईरान अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं आसपास के देशों में, पड़ोस के देशों में, उस पर लगातार हमला कर रहा है। हालांकि इस बीच थोड़ी सी सुकून देने वाली खबर ये आई, एक बार फिर बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए थोड़ी सी सहमति बनती नजर आई। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये पूरी सहमति बने और बातचीत हो। तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण इस दौरान यही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में जिस तरह मिसाइलों से, ड्रोन से ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, कुछ मार गिराए जा रहे, कुछ वहां अंदर जाकर गिर रहे जिससे नुकसान भी हो रहा है, तबाही हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तमाम देश जो मिडिल ईस्ट के हैं न चाहते हुए भी इस युद्ध में उलझते जा रहे हैं, इस युद्ध में शामिल होते जा रहे हैं। और सही मायने में कहें तो यूक्रेन और रशिया युद्ध के बाद हाल फिलहाल के दिनों में यह इजराइल और ईरान का यह सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। जो ताजा जानकारी आ रही है कि ईरान ने F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। ईरान इसको बड़ी उपलब्धि मानता। इतना ही नहीं, कुवैत में बड़े हमलों की चेतावनी दी है। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं क्योंकि ड्रोन अटैक्स ईरान की तरफ से काफी ज्यादा हो रहे हैं। इन अपडेट्स के साथ सवाल यह है कि ईरान के पड़ोसी देश भी ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे? क्यों ईरान के पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और ईरान अपने पड़ोसियों पर ही हमला क्यों कर रहा है? यह सवाल है। इसके बारे में मैं आपको बेहद जानकारी से बताऊंगा कि जो 7 पड़ोसी देश हैं, जिन 7 देशों से ईरान की सीमा लगती है, उनसे ईरान के संबंध क्यों खराब है। हालांकि इन 7 में 2 ऐसे देश हैं जिनसे थोड़ी बहुत ईरान की बनती है, लेकिन 5 देशों से तो ईरान के संबंध बेहद ही खराब है। और ये तमाम देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ। अब आप कल्पना करिए, एक देश जिसकी सीमा 7 देशों से लगती है, यानी उसके 7 पड़ोसी हैं और उन तमाम देशों से उसकी ना बनती। ऐसे में उस देश की हालत कैसी हो? आज युद्ध के इस माहौल में इन पड़ोसी देशों के बारे में बात करना, मुझे लगता है इन पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से समझना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 2 और देश हैं
एक रूस और एक चीन, जो इस युद्ध के दौरान, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान के साथ खड़े। लेकिन समस्या यह है कि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं, वो इसकी निंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए, ईरान के पक्ष में वो सीधे युद्ध में कूद रहे हैं, सीधे युद्ध में शामिल हो रहे हैं, युद्ध में कूद रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान के पड़ोसियों की। ईरान के नॉर्थ में यानी उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर है नॉर्थ में यानी उत्तर में। पूरब में, ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब बात करते हैं दक्षिण की, तो फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। और पश्चिम की अगर बात करें तो तुर्की और इराक है। बारी बारी से आपको बताता हूं। इसमें दो देश हैं, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान, जिनका ईरान को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। यानी ये ईरान के पक्ष में नहीं है तो ईरान के खिलाफ भी नहीं है, और थोड़ा बहुत कहें तो ईरान के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन 5 जो बाकी बचे वो कट्टर दुश्मन है। वो अपने जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे दुश्मनों को, ईरान के दुश्मनों को, ना सिर्फ आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए, बल्कि जासूसी के लिए ईरान के खिलाफ, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे। यानी वो चाहते हैं कि ईरान तबाह हो जाए। वो ईरान का हित बिल्कुल नहीं चाहते। अजरबैजान की बात करें सबसे पहले। अजरबैजान में शिया आबादी काफी ज्यादा है, शिया मुसलमानों की काफी ज्यादा संख्या है। लेकिन कायदे से ईरान से उसे पटना चाहिए था, उसकी दोस्ती अच्छी रहनी चाहिए थी। लेकिन ईरान में सत्ता में बैठे जो शिया मौलवी हैं, जो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, काफी प्रभावशाली हैं, उनसे अजरबैजान के संबंध अच्छे नहीं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर काफी लंबा समय से विवाद चलता रहा है, और इसमें ईरान आर्मेनिया का पक्ष ले रहा है। इसमें ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा रहा है, और यही एक वजह है, यही एक कारण है कि अजरबैजान ईरान से चिढ़ता है। अजरबैजान ईरान को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि इस विवाद में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा। इतना नहीं, ईरान को लगता है कि अजरबैजान अपने जमीन का इस्तेमाल इजराइल को ईरान के खिलाफ जासूसी करने के लिए किया। ये कई बार ईरान ने यह आरोप भी लगाया कि अजरबैजान में इजराइल के काफी जासूस मौजूद हैं, जो वहां से ईरान की एक एक चीजों पर नजर रखते हैं, वहां से ईरान की जासूसी करते हैं, चाहे वो सत्ता को लेकर हो, सरकार को लेकर हो, मिलिट्री मूवमेंट को लेकर हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो, मिसाइल को लेकर हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ समय समय पर ईरान ये संबंध ठीक करने की समय समय पर काफी कोशिश करता रहा। कई दफा उसने ऐसा किया, लगा भी कि संबंध थोड़े ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो शिया और सुन्नी, इन दोनों का जो टकराव है, वो इस संबंध के बीच काफी आड़े आता है। जो पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुसलमानों को लेकर जो टकराव चलता रहता है, वो दोनों देशों के संबंधों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। बलूच उग्रवाद से दोनों जूझ रहे हैं, और हाल फिलहाल के कुछ दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ी है, पाकिस्तान सऊदी अरब के बेहद करीब हुआ है, वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लिहाजा पाकिस्तान से उसके संबंध
और बिगड़ चुके हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से ईरान का पुराना विवाद है, वो विवाद है हेलमंद नदी के जल को लेकर। ईरान और अफगानिस्तान लंबे समय से हेलमंद नदी के जल को लेकर लड़ते रहे हैं। बंटवारे को लेकर, जल के उपयोग को लेकर इन दोनों के बीच काफी समय से विवाद चलता रहा है। और आपको याद होगा 1998 में अफगानिस्तान के तालिबानों ने ईरान के एक पत्रकार समेत 10 डिप्लोमैट्स की हत्या भी कर दी, जिसे ईरान अब तक नहीं भूला है। तो एक तो नदी के पानी के विवाद का विवाद, और दूसरा जो उनके डिप्लोमैट्स की हत्या की गई थी ईरान में। अब बात करते हैं तुर्की की, एक और पड़ोसी। तुर्की से ईरान के संबंध बेहद जटिल हैं, कभी अच्छे कभी बेहद ही खराब। तुर्की ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है, और यह विरोध ईरान को लगता है कि तुर्की या तो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है या इजराइल के इशारे पर कर रहा है। और दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि तुर्की का ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध, मिसाइल कार्यक्रम का विरोध ईरान को रास नहीं आ रहा। इसके बाद बात आती है एक पड़ोसी इराक की। इराक और ईरान के संबंध जगजाहिर है। आपको याद होगा कितने सालों तक दोनों ने युद्ध लड़ा था, लाखों लोग मारे गए थे। भले ही युद्ध नहीं चल रहा है, शांति है, लेकिन ना तो इराक के लोग ना ईरान के लोग उस जंग को भूले हैं, ना ही दोनों देश एक दूसरे पर अभी भी भरोसा कर पा रहे हैं। तो ये था ईरान के 7 पड़ोसी देशों की हालत, जो 1-2 छोड़ तमाम पड़ोसी ईरान के खिलाफ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भले ही ईरान हमला करे, मिसाइल दागे, जो भी चीजें करे, लेकिन क्या इस जंग में लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है, लंबे समय तक टिक सकता है? जो ताजा स्थिति अगर आप देखें, टॉप लीडरशिप वहां की खत्म हो चुकी है। ऐसे में यही लगता है कि लंबे समय तक युद्ध में बने रहना ईरान के लिए बेहद मुश्किल सा काम है। बौखलाहट में ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ओमान के हुक्म पोर्ट पर हमला हुआ। इजराइल के रिहायशी इलाकों में 37 मिसाइलें दागी ईरान। कुछ लोग मारे भी गए। यहां तक कि जो अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन है, उस पर भी मिसाइल से अटैक किया गया। यह ईरान के हौसले को जताता है। इतना नहीं, ईरान का दावा है कि 9 समुद्री जहाजों को, अमेरिका के 9 समुद्री जहाजों को समुद्र में डुबा दिया गया। ईरान ने उनके जहाजों को डुबा दिया और यह भी चेतावनी दिया है, ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है कि और जहाजों को ईरान डुबोएगा। उधर अगर बात करें तो B-2 बॉम्बर की बात करते हैं। उधर B-2 बॉम्बर, उसने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट्स पर जमकर बम बरसाए। कोशिश थी कि इनके कंक्रीट के जो मजबूत वो बने हैं उसे किसी तरह तबाह किया जाए, नष्ट किया जाए, क्योंकि ये बंकर बस्टर टेक्नोलॉजी से बने। तो ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से हुई और इन तमाम चीजों का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। आज शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शेयर मार्केट एक तरह से कहें क्रैश हो चुका है। तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। सोने चांदी के भाव में काफी ज्यादा बढ़त दिखने लगी है।
जैसा हमने पहले भी आपको कहा था कि जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आमतौर पर जो निवेशक होते हैं वो शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर सेफ हेवन में डालना चाहते हैं, और वो सेफ हेवन सोना चांदी इनकी खरीद है। और अगर ये लंबा चला, यही हालात रहे, तो आशंका ये जताई जा रही है कि तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, और अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर सीधे सीधे महंगाई पर भी पड़ेगा, यानी नुकसान जान माल का, संपत्ति का। ये तो युद्ध लड़ने वालों देशों में होगा, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसका जो खामियाजा है, वो दुनिया के सारे देश, भारत समेत सारे देश भुगतेंगे। धन्यवाद।